कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम्स लॉ का देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ, ठीक है। और मैंने क्या माना हो कि लेट टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 है, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R विथ ईच अदर। दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 है दूसरा Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ R है दूरी पर रखा हुआ, ठीक है। और देखिए जो वेक्टर R1 है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 है, ठीक है, यानी कि पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। दूसरा वेक्टर R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और देखिए वेक्टर R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, यानी कि जो है ना ये 1 2, इसका पोजीशन वेक्टर किसके, इसके रिस्पेक्ट में। और वेक्टर R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। और जो R21 ये वाला जो है ये क्या है, पॉइंट चार्ज Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए R12 कैप क्या है, ये है कि वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12, ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग R12, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। और आर कैप 21 क्या है, ये इक्वल टू है कि वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर 21, यानी कि यूनिट वेक्टर किधर अलॉन्ग टू आर वेक्टर R21 के, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं क्या, जो अब देखिए फोर्स लग रहा है, यानी जो वेक्टर F12 है क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि इस चार्ज पे फोर्स कितना है इसकी वजह से ये है वेक्टर F12। दूसरा क्या वेक्टर 2F1, ये क्या है कि इस पॉइंट चार्ज यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे है, ठीक है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, ये हो जाएगा, ये लिया हुआ, ठीक है। और जो उनके ऊपर डिस्टेंस है, ठीक है, ये उसको हम लेते हैं आर कैप। ये आर कैप क्या होता है कि मॉड वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर होता है, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं डिस्टेंस का, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वेक्टर R12 है, यानी जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है, और किसी R के बराबर है कि सबका क्या मॉड सेम है, R के बराबर है। और क्या देखने को मिला कि जो वेक्टर R12 है क्या अपोजिट है किसके, वेक्टर 2R1 के, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का क्या डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये रहेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, जो वेक्टर F12 होगा एक होगा Q1 × R12 उनका डिस्टेंस और उनका उधर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसको करके सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो इतना रखेंगे वैल्यू, यानी सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। इस तरह वेक्टर 2F1 का रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, इतना मिलेगा। और हम क्या जानते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, जब इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर 2F1 मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।